द्विघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं पहले। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। शून्यकों का योगफल, फार्मूला भी बाद में लिखवाएंगे, पहले यहाँ ध्यान से समझो। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं। अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा, इंटू ऐसे करके लिखा जाता है, इसको दशमलव मत समझिएगा, अल्फा इंटू बीटा है। यदि द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है x स्क्वायर का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक, यानी x का गुणांक क्या है, b है, माइनस होता है माइनस b, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, a। तो क्या आ जाएगा, माइनस b बटे a। ये आपका सूत्र लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिख रहे हैं, फार्मूला है ये आप लोग को याद करना है फार्मूला, कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b बटे a। यहाँ जो आपका है x का गुणांक क्या है, b है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। गुणांक क्या होता है, जिसका गुणांक पूछता है उसको छोड़कर बाकी जो होता है वह उसका गुणांक होता है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, बचा क्या, a, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे यहाँ समझेंगे, यहाँ पहले कह दिया जाए माइनस 2pqr, और क्या दिया जाए, r का गुणांक में r का गुणांक बताइए कि r का गुणांक क्या है। तो इसमें क्या आ जाएगा, r को जिसका गुणांक पूछेगा उसको छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी जो बचता है वही उसका गुणांक होता है। तो r का गुणांक क्या आ जाएगा, -2pq क्या हो जाएगा, r का गुणांक। अगर p का पूछता है कि p का गुणांक, तो p को छोड़ देते -2qr होता। q का पूछता तो q को छोड़ देते -2pr हो जाता। अगर -2 का पूछता तो pqr, यानी जिसका पूछेगा उसको छोड़ देंगे, अब जो बचते हैं वही उसका गुणांक हो जाता है। इसमें भी यही है, x का कहा है तो x का गुणांक क्या है, x को छोड़ देंगे, b है तो b हो गया, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, बचा a, तो a हो जाएगा। ये आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला हो गया, माइनस b बटे a। अब होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अचर पद इसमें क्या है, c है, अचर पद c है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटे a हो जाएगा। ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद करिएगा जरूर।
आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के बारे में जान लेंगे। त्रिघात बहुपद के भी कुछ प्रॉपर्टीज गुण हैं, उसके बारे में भी जान लेंगे। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है, अल्फा, बीटा और गामा है, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। शून्यकों का योगफल यही होगा, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों शून्यक को। दो शून्यकों का एक साथ गुणनफलों का योगफल। जैसे यहाँ ध्यान समझिए क्या कहा गया है, दो शून्यकों का एक साथ गुणनफलों का योगफल, मतलब दो शून्यक लेना है, उनका गुणा करना है, फिर उनका योगफल कर देना है। जैसे यहाँ पर दो शून्यक एक साथ लेंगे, अल्फा बीटा, अल्फा दो शून्यकों का एक साथ गुणनफल मतलब गुणा, और फिर योगफल प्लस कर देंगे, योगफल मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। देखो दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल, दो शून्यकों को लेकर एक साथ गुणनफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल, फिर इनका योगफल, फिर क्या हो गया? गुणनफलों का योगफल, फिर जोड़ देंगे, ये आपका फार्मूला बनता है। फिर क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शून्यकों का गुणनफल हो गया। यदि त्रिघात बहुपद का व्यापक बहुपद ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब होगा प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बी है, बटे एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए है। ये हो जाएगा माइनस बी बटे ए। ठीक, चलते आते हैं। दो शून्यकों का एक साथ गुणनफलों का योगफल। दो शून्यकों का एक साथ गुणनफलों का योगफल, इसमें क्या होता है? यक्स का गुणांक बटे यक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक सी है बटे एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए है। ये आपका हो गया। अब लास्ट क्या है, शून्य को का गुणनफल। शून्य को का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक बराबर है फॉलोइंग प्राइस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद डी हो जाएगा बटे एक्स क्यूब का गुणांक ए हो जाएगा। ये हो गया आपका स्टॉप कर ना। ये तीनों फार्मूले हैं, आप इसको याद करोगे, इसी पे जो आगे सवाल है लगाने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भी फार्मूले लिखवाया गया है सब याद करोगे आप लोग। क्या है, शून्यकों का योगफल माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। दो शून्यकों का एक साथ गुणनफलों का योगफल हो जाएगा एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए। फिर ये शून्यकों का गुणनफल बराबर यहाँ देखो माइनस अचर पद होगा, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए हो जाएगा। ये आप तीनों फार्मूला याद करोगे। ठीक, इस तीनों फार्मूले पे अभी जो द्विघात बहुपद में पढ़ाया है जो फार्मूला था उसको आप याद करोगे, इसको भी याद करोगे, ताकि इस जो फार्मूला याद रहेगा इसी फार्मूले पर आगे जो सवाल हैं मिलेंगे लगाने के लिए। तो अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो हम सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको याद करना होगा, तभी हम आगे सवाल जाकर लगा सकते हैं। देखिए, अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसमें 3 शून्यक होंगे अल्फा बीटा गामा, द्विघात बहुपद रहेगा तो उसमें 2 शून्यक होंगे अल्फा बीटा। ठीक है।